इंदौर की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा अनंत चतुर्दशी चल समारोह इस बार विवादों में घिर गया, जहां अखाड़ों के पुरस्कार वितरण को लेकर बवाल खड़ा हो गया। अखाड़ों के सदस्यों ने निर्णायक समिति के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी के 100 साल पुराने चल समारोह में इस बार निकाली गई झांकियों और अखाड़ों के प्रदर्शन का खासा आकर्षण रहा। परंपरा के अनुसार अखाड़ों को सम्मानित करने के लिए निर्णायक समिति के द्वारा निर्णय लिए गए, लेकिन इस फैसले पर ही सवाल उठ गए। जो सूची जनहित में जारी करी थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर वो वाकई व्यवस्थित करी गई थी तो ये उनकी प्रतिलिपि देखिए, इसमें कितनी काटा पीटी। आप यहीं से समझ जाइए किसको ये देना चाहिए, किसको करा। ये उन्हीं का लिखा हुआ है, सब लोगों की साइन भी इसके अंदर है। काट काट के नाम लिखे गए, या तो पहले नहीं लिखे। देखो सर, आप ये खुद देखिए, काट काट के नाम लिखे। इनकी ओरिजिनल है, ये इनकी ओरिजिनल कॉपी है जो उन्होंने निकाल। मैंने तो नहीं काटा, ब्लैक पेन से उन्होंने काटा, सारा उनके साइन करके दिया। तो जहाँ इतनी धांधली चल रही है, उसके लिए आगे आप लोग को भी कदम उठाना पड़ेगा, तो ये परंपरा अपन आगे चला पाएंगे। और जितने भी निर्णायक मंडल में लोग बैठे हैं, इन्हें तुरंत चेंज करा दिया जाए। बालक लिखा है कि बालिका, उनको यही नहीं मालूम है। लास्ट ईयर मेरे अखाड़े को इनने लग दिया गुरु रविदास व्यायामशाला। मेरा गुरु व्यायामशाला है ही नहीं, श्री रविदास व्यायामशाला है। हम भी ढूंढ रहे थे कि इंदौर में अखाड़ा कहाँ का है, गुरु व्यायामशाला कहाँ से। इनको लिखते ही नहीं आ रहा सब। यहाँ अभी कितने अखाड़ा आए हैं? 20 से 22 अखाड़े के लोग हैं। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम चाहते हैं निर्णय कमेटी पूरी बाहर हो, नई निर्णय कमेटी बैठे। सार्वजनिक श्री रविदास व्यायामशाला के बैनर तले सभी अखाड़ों के सदस्यों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि निर्णायक समिति ने खिलाड़ियों का मूल्यांकन पक्षपात पूर्ण तरीके से किया। अखाड़ों का आरोप है कि फैसले में भेदभाव किया गया है और सही प्रतिभागियों को उनका हक नहीं मिला। अखाड़ों ने निर्णायक समिति को निरस्त करने की मांग भी उठाई है। 95 साल से जो गणेश उत्सव की परंपरा चली आ रही है, उसके अंतर्गत पहले जो निर्णायक कमेटी में लोग बैठते थे वो शस्त्र कला के जानकार थे। एक दो लोग उसमें कुश्ती कला के जानकार थे। अब उनको हटाने के बाद जो शांत हो गए या नहीं है, उनके एवज में जिन लोगों को इन्होंने बिठाया है, या तो वो किसी अखाड़े से संबंध रखते हैं, तो ये निर्णय की जो बंदरबांट होती है, कोई फलाने अखाड़े से बैठा है, कोई फलाने अखाड़े, वो अपने अपने अखाड़े को पूछकर करके और जो ओरिजिनल शस्त्रकला है उसको विलोपित करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने जो ऑब्जेक्शन लिया है, किस चीज़ को लेकर? ऑब्जेक्शन हमने निर्णय को लेकर लिया है कि हम पिछले 15 साल से देखते आ रहे हैं। पहले 1984 से 94 तक ये प्रथा थी कि एक ही आदमी प्रथम आता था। अब इन्होंने क्या करा कि दो प्रमुख अखाड़ों को, एक को प्रथम, दो खेल इन्हें डाल दिए। 7 मिनट उसमें लगते हैं। प्रशासन हमको अखाड़े को लगाने की परमिशन ढंग से देता नहीं है। सिस्टम में लगाने के लिए इस बार क्या हुआ कि दूल्हा को आगे कर दिया, मतलब झांकी सारी आगे और अखाड़े पीछे धक्के खाते हुए आओ आराम से। कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। अपनी जेब के खर्चे से, पब्लिक से चंदा हुआ के ये लोग अखाड़ा निकालते हैं। इस परंपरा को जीवित रखने में अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन झांकी को, भैया ने बताया हमारे उस्ताद जी ने, कि झांकी को मदद मिलती है, अखाड़ों को मदद नहीं मिलती। हमको मदद भी नहीं चाहिए, बात मदद की भी नहीं है। बात यह है कि निर्णायक मंडल में जो लोग बैठे हैं वो किसी अखाड़े के नहीं होना चाहिए। बस एक अखाड़े को कितना टाइम मिलता है? एक अखाड़े को 3 मिनट मिलता है, 2 खेल के 6 मिनट मिलते हैं। और कई अखाड़े इस बार अभी हमने देखा कि 4 मिनट 40 सेकंड खेले और उन्हें प्रथम दिया गया है। पश्चिमी में अखाड़ा चला रहा हूँ, 50 बालिका 50 बच्चों को सिखाता हूँ। भैया, इस वर्ष मेरी बालिका रिजा सिरवंश ने मंच पे खेला। रिजा सिरवंश, उसको नाम लिखा गया मंच से, गांधी ने, ये जो युक्ति है ना, मान सिंह यादव, राजा यादव, गोपाल पहलवान, सबने नाम लिखा, बुलाया मंच पे कि भाई बच्चे की बालिका का नाम लिखाइए। नाम लिखा बाकायदा उनने। उसके बाद हमें उस नाम से अलग कर दिया गया। सीमित चीज़ें जो नंबर आना वाला था अखाड़े का, उसे अलग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अब मेरी बालिका 3 मिनट बराबर खेली, अच्छा प्रदर्शन किया, 2 हाथ की पटे काट के उसकी, तो मेरे नाम को अलग किया गया। और जो दूसरा अखाड़ा वाला उसमें नाम जोड़ के उनको नंबर दे दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? मीटिंग भंग करिए, फिर से खेल कराया बच्चों को, सबके जो खेले हमसे निर्णय लिया जाए, सीखा कि आप जो बच्चे खेले इनका नंबर आया उनका चेंज किया जाए वापस। इंदौर की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा अनंत चतुर्दशी चल समारोह इस बार विवादों में उलझ गया। अब देखना होगा कि अखाड़ों के विरोध के बाद निर्णायक समिति और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।